दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 अगस्त यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी 45,640 के आसपास क्लोजिंग दे देते तो हमारे पास बड़े टारगेट के लिए फिर अगले दिन स्पेस बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन चेन के अनुसार दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि 45,500 के ऊपर हमको एक यहां तक इस रेजिस्टेंस तक टारगेट मिल सकता है कॉल साइड का। और ये रेजिस्टेंस मैंने आपके आंखों के सामने कल मार्क किया था जहां के जिसके आसपास आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बहुत सारे लोगों का दोस्तों आज क्वेश्चन था कि सर आज आप कॉल साइड कैसे गए, बहुत अच्छा टारगेट मिला। क्योंकि दोस्तों तकरीबन इस कैंडल के आसपास हम कॉल साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें हमको 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट देखने को मिला, 100 या 90 पॉइंट का। तो लोग लॉजिक पूछ रहे थे कि सर आज मतलब बड़ा मोमेंटम नहीं था फिर भी अच्छे पॉइंट मिले, इसका लॉजिक क्या था। इसका लॉजिक दोस्तों सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सीखने को मिलेगा। पहली चीज क्या थी, हमारी लोअर में एंट्री बन गई, इस वजह से हमको 100 पॉइंट मिल गए, अदरवाइज नहीं मिलते। फिर हमको 50-40 पॉइंट में शांति रखनी पड़ती अगर हम इस स्विंग का इंतजार करते और यहां पे अगर एंट्री बनाते तो। लेकिन हम यहां पे लोअर में एंट्री कैसे बनाने में कामयाब रही वो सुनिएगा। देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों जब आज फ्लैट ओपन मतलब हल्की सी गैप ओपन होके एक बड़ी कैंडल जब बैंक निफ्टी ने बनाई तो देखिए बात को समझिएगा। अगर मार्केट को दोस्तों देखिए मार्केट सेलिंग प्रेशर में है, अगर इसको कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में जाना है तो यहां पे सेलर इंतजार नहीं करना चाहिए। सेलर को वो डायरेक्टली फॉलो थ्रू उसको मिलना चाहिए, इस सेलिंग को फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और पहले हाफ में या पहले आधे घंटे के अंदर इस स्विंग के नीचे इसको निकल जाना चाहिए था अगर सेलर एक्टिवेट होते तो। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं हुआ, केवल 15 मिनट की कैंडल के बाद मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। अच्छी बात दोस्तों ये थी कि सभी इंडिकेटर भी पॉजिटिव में थे और जो पीसीआर डेटा था ऑल ओवर डाटा पॉजिटिव बना हुआ था, प्लस निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा था। मैंने आज आपको बोला था कि एक इंडेक्स मूव कर सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो सब चीजें। इस वजह से दोस्तों आज हम कॉल साइड गए, प्लस हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था क्योंकि 300 के नीचे हम वैसे ही पुट साइड जाने वाले थे और स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। यानी कि बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट मान लो तो प्रीमियम आपका 40-50 पॉइंट का ही होगा, ऐसे ही प्रीमियम बढ़ रहे। इस वजह से हम आज कॉल साइड गए क्योंकि डेटा भी पॉजिटिव था और हमको अच्छे खासे पॉइंट मिले। लेकिन यहां तक के हमारे टारगेट थे और ऑप्शन चेन के अनुसार। और अब प्लानिंग हमारी क्या रहेगी वो सुनिएगा ध्यान से। जैसा हमने दोस्तों डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वहीं पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, ठीक है। यानी कि स्पेस बन गया है बैंक निफ्टी में क्योंकि ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया। अगर दोस्तों क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी के 45,651 के आसपास, अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते इस मूव को यानी कि आज का जो हाई है इसके ऊपर निकलते जो कि 45,700 का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल ले तो डायरेक्टली बाइंग मत कर देना क्योंकि फेक ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ी है, डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे। ब्रेकआउट आया, हल्का सा स्विंग बना, चाहे वो 5 मिनट पे बनो। देखिए स्विंग का मतलब क्या है दोस्तों, जिसने स्विंग की स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी है, मैंने वीडियो डाल रखी है पूरा कोर्स इस यूट्यूब चैनल पे, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर देखना। फिर आपको ना किसी की ये कॉल टिप्स के लिए ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, भाई खुद के दम पर करोगे। दिल्ली के एनालिसिस की वीडियो देख लोगे ना तो भी आप खुद के दम पर करो। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं काम, मुझे बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं। स्विंग का मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट अपसाइड गई, मार्केट ने थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम दिखा, देखिए बनाया ना स्विंग, बनाया नहीं बना। अगर यहां पे भी अगर आप बाइंग करते, यहां पे ये पॉजिटिव कैंडल बनी और इसका जब हाई ब्रेक हुआ या तो यहां पे लोअर में एंट्री हो गई और अगर आप यहां पे बाइंग करते तो भी आपको 100 पॉइंट 130 पॉइंट आसानी से मिल गए बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है 45,700 का तो हम डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिटेस्ट कर चुकी है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ब्रेकआउट देती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे इस तरीके का एक स्विंग बनने का। और अगर स्विंग बना के अपसाइड जा रही है तो फिर ट्रैप होने के चांस कम हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। फिर ना ये जो स्विंग बनता है ना, इससे जो लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं ना कॉल राइटर के, वो स्विंग बनने के बाद कंफर्म हो जाता है उनको कि मार्केट अब अच्छा मोमेंटम दे सकती है। तो जैसे ही स्विंग बनेगा हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये यहां तक का यानी कि 45,950 का, 40,000 का ये हो जाएगा। लेकिन स्विंग और अच्छा प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, आज निफ्टी ने मोमेंटम दिया है तो कल बैंक निफ्टी दे सकती है क्योंकि निफ्टी में स्पेस कम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड जाने का दोस्तों लॉजिक सिंपल सा है।
स्विंग जो बैंक निफ्टी ने बनाया, लास्ट स्विंग अगर आप देखो तो बहुत अच्छा ये स्विंग बनाया, इसके नीचे ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फिर ये फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर नीचे आती है स्विंग के नीचे। और अगर आप देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर फिर पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस तरीके का पैटर्न बनता है तो 45,500 के नीचे निकले, या तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए या फिर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए। अगर ऐसा होता है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 45,300 200 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 45,900 के आसपास तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा रीटेस्ट करके, फिर अगर दिन का हाई ब्रेकआउट कर रही है तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 1:2 टारगेट के लिए। अगर 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है, हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि अगर नीचे आए, दोबारा से सुनिएगा, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं भाई गैप अप में। देखिए बात को समझिए, गैप अप ओपन हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से दिन का हाई ब्रेकआउट करे तो मतलब बायर अभी भी जिंदा है, एक्टिव है। और अगर फिर से दिन का हाई ब्रेकआउट हो तो जितना मार्केट नीचे आई थी उसका डबल मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकते हैं। इस तरीके से हम टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। 40,100 का 40,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जरूर आने देना। हाँ, एक साइन है, अगर गैप ओपन हुई और पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बन गई, ठीक है, फिर हम 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही दिन का हाई ब्रेकआउट होगा, स्विंग बनेगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और 40,100 40,200 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन नीचे आए तो नीचे आने देना, या सबसे बेस्ट दोस्तों प्लेस रहेगा जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक आई, और अगर फिर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो उसका हाई ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों पुट साइड प्लानिंग मत करना, क्योंकि गैप अप अगर ओपनिंग होती है मार्केट में पुट साइड जाने का स्पेस नहीं बचेगा, एक ही सिचुएशन में बचेगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 40,000 की रेंज में और कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है और उसका लो ब्रेक हो रहा है, फिर यहां तक जो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग है यहां तक दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 40,000 के नीचे यानी कि 45,900 800 इस रेंज में अगर गैप ओपन हुई तो फिर पुट साइड स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे पुल बैक के लिए। बैंक निफ्टी अगर नीचे रिटेस्ट करते हैं तो हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन ओपन हो कहां पे रही है, 500 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो रही है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, 500 के लेवल को डिफेंड कर रही है नहीं कर रही है। अगर डिफेंड नहीं कर रही है, नेगेटिव कैंडल बना रही है इस तरीके की, तो उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक डाउन होगा, हल्का सा रिटेस्ट होगा। देखिए आज भी अगर आप 15 मिनट की कैंडल को मार्क करोगे, ब्रेकआउट आया, ये आया ब्रेकआउट, रिटेस्ट किया और फिर अपसाइड मोमेंटम दिया। आज इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन कई बार बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मिलते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई रिटेस्ट मिलता है पुट साइड का तो फिर ये 45,100 का भी लेवल आ सकता है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के यहां तक के टारगेट के लिए या फिर 45,300 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग में। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होते हैं, थोड़ा सा समय बिता के इस रेजिस्टेंस को जो हमारा 45,640 का था, ये फिर से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हम बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी की हम प्लानिंग कर सकते हैं कॉल साइड। ठीक है, चलिए निफ्टी देखते हैं। हर तरीके का सिनेरियो जो भी हो सकता है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं एनालिसिस में, ताकि आपको काफी कुछ सीखने को मिले। अब ध्यान से सुनिएगा निफ्टी को। मैंने आज आपको एक चीज बोली थी कि आज एक इंडेक्स मोमेंटम कर सकता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको सुबह का व्यू दिखाई देता हूं। देखिए दोस्तों, मार्केट आज हल्की गैप ओपन हुई, लेकिन अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ है। आज भी कम मात्रा में काम करे, वरना ट्रैप हो सकते हो। जब तक स्विंग न दिखे तब तक ज्यादा बुलिश न बने। जैसे शुक्रवार को कोई स्विंग नहीं बना था, अगर ऐसा आज होगा तो आपको दिख जाएगा। कल के लो टूटने पर ही छोटे टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। बुलिश मोमेंटम हुआ तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में से एक इंडेक्स आज अच्छा मुंह दे सकता है। ये किस किस ने नोट किया दोस्तों। ठीक है, फिर हम स्टडी में कहां पे गए, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पकड़ ज्यादा रहती है भाई। ये हमारी स्टडी थी और बहुत अच्छा दोस्तों हमें इसमें टारगेट देखने को मिला। 260 से 250-60 का, इसमें हम 350-60 का हमको इसमें टारगेट देखने को मिला। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, कोई इनको कॉल टिप्स ना माने। आज ये स्टॉक की भी मैंने स्टडी दी है रीजन के साथ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इसमें, क्योंकि जितनी डीआईज ने इसमें बाइंग की थी उतनी सेलिंग भी की है एक डीआईज ने। लेकिन अच्छा दिख रहा है, वीकली डिमांड एरिया से भाग रहा है, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा प्रेफर कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, अभी वॉच कर रहा हूँ स्टॉक को भी, देखते हैं क्या होता है, बता दूंगा मैं आपको जैसा भी होगा। ये जो स्टडी है दोस्तों जो भी आपको इस चैनल पर मिलती है, सभी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए।
तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ओरिजिनल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं और उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे दुगने तिगने दिख जाएंगे, इतने ही दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। ना मेरा दोस्तों कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे। ये हर वीडियो में 1 मिनट का समय निकाल के आप सबको मैं बोलता हूं ताकि किसी के गरीब के पैसे लूटने से बच जाए, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का एनालिसिस। कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन मत करना। यहाँ पे सीखने को जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई पैसा किसी से नहीं ले रहा हूँ। तो प्लीज हाँ, मेरे क्या आप अगर हेल्प करना चाहते हो तो मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बदले में मैं आने वाले समय में आपको काफी कुछ देने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। चलिए उसके बारे में भी दोस्तों इन डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले समय में। मैं सेटअप बना रहा हूं, आपको बता दूं, ये सेटअप बना रहा हूं 2-3 जगह पे मेरे अच्छे सेटअप बना रहा हूं मैं काम करने के, ताकि मैं आपको थोड़ी सी और ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाऊं, मतलब सिखाने की सर्विस, ठीक है। चलिए निफ्टी में देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉर्थ वाली स्ट्रेटेजी आज फेल हो गई, आज ये हो गया, आज वो। भाई कोई ऐसा सेटअप है जो 100% काम करता है? नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर हाथ जमता है किसी सेटअप के ऊपर तो आपको उसमें यह पता लग जाएगा कि कब इस सेटअप का उपयोग करना है, कैसी मार्केट में नहीं करना है। इसलिए दोस्तों बोलता हूं अगर एक ऐसा लग जाए तो छोड़ के मत भागा करो, ये कमी निकाला करो कि कमी कहां पे है। अब आप अगर निफ्टी में काम करते हो, नॉर्थ वाली स्ट्रेटेजी भी आपने अप्लाई की होगी, कितना अच्छा दोस्तों ब्रेकआउट आया। मान लीजिए ब्रेकआउट पे आपने काम नहीं किया तो रीटेस्ट देखिए कितना बढ़िया रीटेस्ट, और बहुत अच्छा दोस्तों रीटेस्ट के बाद भी हमको मोमेंटम मिला तकरीबन 80 पॉइंट का, और निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कल निफ्टी में थोड़ा सा डाइसी मोमेंटम रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा कर सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम नहीं हुआ है, निफ्टी में ऑलरेडी मोमेंटम हो गया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कल। निफ्टी का फिर भी देख लेते हैं। देखिए अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, अच्छी ट्रेड हमको तब मिलेगी थोड़ा सा नीचे आए 700 की रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल अगर बनती है और उसका हाई ब्रेकआउट आता है तो 800 तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट देती है आज के हाई का तो 50 पॉइंट ही दोस्तों हमको मिल सकते हैं, क्योंकि 19,800 पे एक इंपोर्टेंट हल्का सा रेजिस्टेंस है, इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। तो यहां पे आप ट्रैप हो सकते हो अगर ज्यादा बड़े टारगेट प्लान करोगे तो। हाँ, एक चांस हो सकता है, आप इंतजार कर सकते हो। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन है, मतलब 19,800 के नीचे अगर ओपन होती है बैंक निफ्टी बोल गया मैं, निफ्टी अगर इसके नीचे ओपन होती है फिर 800 का लेवल ब्रेकआउट कर रही है, फिर हल्का सा रिटेस्ट करे, फिर अगर ऊपर निकले, जैसे आज ये स्विंग बना था, अगर ऐसा स्विंग बन रहा है तो दोस्तों आपको कोई मार्केट में पैसा बनाने से नहीं रोक सकता अगर आप इस स्विंग को समझना शुरू कर दिए। ये मैं कोर्स में थोड़ा सा और इन डिटेल में समझाता हूं कि स्विंग को इंडिकेटर के साथ कैसे उपयोग करें, डिमांड सप्लाई के साथ कैसे उपयोग करें, ऑप्शन चैन के साथ कैसे उपयोग। हालांकि वीडियो भी बना रखी है मैंने इन डिटेल्स में, लेकिन वहां पे क्या होता है कि एक रूटीन बन जाता है, महीने तक का भी देखिए करना ही करना है, सीखना ही सीखना है। अभी आप वीडियो देखते नहीं हो, कुछ लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो रूटीन नहीं बन पाता, तो वहां पे अच्छे से इसलिए सीख पाते हो, ठीक है। तो ये स्विंग पकड़ना जैसे आप सीख गए, अच्छे मोमेंटम आप कैप्चर करोगे, बड़े ट्रेंड को आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। एक आध बार ऐसा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट का रूटीन है और मार्केट में स्टॉप लॉस लगते हैं, उसको आप ज्यादा गौर से मत देखा करो। कोशिश कीजिए अपने प्रॉफिट से लॉस आपके कम रहे, बस ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस दमदार करोगे। तो सिंपल सी चीज है, 800 के ऊपर निकले, एक स्विंग बनाए, वापिस से 800 के आसपास आके फिर से अगर हाई बनाती है, मतलब 800 के ऊपर निकलती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 19,880 900 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? जब ये स्विंग ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये स्विंग कहां पे है? 19,680 पे। सिंपल सा एनालिसिस है। हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे, 200 दिन का और 50 दिन का। मूविंग एवरेज भी ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये स्विंग भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 19,680 के नीचे निकले, हल्का सा रिटेस्ट करे तो 19,600 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है। हल्का फुल्का अगर गैप डाउन ओपन होती है 680 के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होती है और फिर अगर निकलती है इस हाई के ऊपर तो हमको अच्छा मोमेंटम भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। निफ्टी में दोस्तों कल थोड़ा सा डाइसी मोमेंटम भी रह सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन चैन को देखते हैं।
निफ्टी का ऑप्शन चेन है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा 19,700 सपोर्ट है, 19,800 रेजिस्टेंस है। ठीक है, बीच का इतना कुछ मसला नहीं। अब कांटे की टक्कर चल रही है भाई। कल भी मैंने एक चीज आपको समझाई थी ऑप्शन चेन में, इस साइड ज्यादा लोग बैठे थे, इस साइड कम लोग बैठे, यानी कि तेजी मंदी वाले ज्यादा लोग थे, तेजी वाले कम लोग थे। और आज देख लीजिए मार्केट में क्या हुआ। मैंने आपको समझाया था ना कि जिस दिन ऐसा मोमेंटम होगा तो इनको लपेटने के लिए ये मंदी वाले ऑपरेटर होते हैं और ये मार्केट को खींच देंगे। लेकिन आज देखिए, आज भाई चल रही कांटे की टक्कर। ठीक है, तो इतना कमजोर मत मानना किसी को भी, किसी भी साइड हो सकते हैं आज एफआईडीआई। अगर इस साइड कम होते तो हम अनुमान लगा लेते कि इस साइड बैठे हैं, क्योंकि कम ही होते हैं वो लोग, ज्यादा तो है नहीं। लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरे पॉइंट को। चलिए, ऑप्शन चेन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अब ये लोग भागना शुरू कर दिए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 800 के ऊपर निकले, स्विंग बनाए, तो ये लोग ट्रैप होंगे और 900 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। 700 के नीचे निकले, स्विंग बनाए, तो फिर हमको 600 का और 550 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बीच में मार्केट झूल सकती है, ट्रेड ना करें। ठीक है, बाकी 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन का उपयोग करते हैं, उससे पहले हम करते नहीं, ताकि नई पोजीशन बन जाए। फिर भी अनुमान हमको यहां से भी लग जाता। अब यहां पे देखिए, 45,600 का और 500 का लेवल इंपॉर्टेंट रीटेस्ट पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है। यहां अगर 700 के आसपास ओपन होती है, 600 के आसपास आके ऐसे कोई बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेकआउट करती है, तो फिर हमको 40,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हो गया, 800 के ऊपर निकलती है, तो 800 हल्का सा रेजिस्टेंस है, फिर भी हमको 40,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आसानी से। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब 500 के नीचे निकलेगी, क्योंकि 500 के नीचे अगर निकली तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो तेजी वाले ज्यादा बैठे हैं, मंदी वाले थोड़े से कम बैठे हैं, तो हो सकता है इन लोगों को लपेट दें मंदी वाले, आज इस साइड बैठे हो। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है, तो भाई असमंजस बना हुआ है, और ये असमंजस क्लियर होगा कल 10 बजे के बाद, किस साइड पोजीशन बन रही है, तो वो हमको दिख जाएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे अपडेट करने की पीसीआर डाटा के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।